हाय माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं एकदम फिट, पूरे जोश और जुनून में। ये देखिए एंगल, आप देखकर समझ गए होंगे हम आज क्या करने वाले हैं। तो थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं बॉडी को दोस्तों, फिर दिखाता हूँ मैं आपको इंक्लाइन बेंच प्रेस का फॉर्म एंड टेक्निक और कैसे इसमें हम प्रोग्रेस करेंगे मसल साइज़ के लिए और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अपनी, तो वो भी दिखाऊंगा दोस्तों। अपर चेस्ट के लिए ये वर्कआउट होता है जिसको बोलते हैं हम साइंस में क्लेविकल फाइबर। क्लेविकल फाइबर, ये जो बोन है इसका नाम क्लेविकल है और ये फाइबर इससे जुड़े हुए होते हैं, अटैच। तो ये जो फाइबर होते हैं ये पूरे चेस्ट का 20% होते हैं दोस्तों। और इनका डिज़ाइन कुछ इस तरह है कि हमें इंक्लाइन का 30 डिग्री एंगल सेट करना पड़ता है। इंक्लाइन 30 डिग्री एंगल पे ये अच्छे से हिट होते हैं। तो मेरा बेंच प्रॉपर यहाँ पे लिखे हुए हैं 15, ये 30, 45, 60, 80 पूरे डिग्री पे ये बेंच के नीचे लिखे हुए हैं। तो ये एंगल आप सेट करें। और अपर चेस्ट जो कि बहुत लुक वाइज भी एक ज़रूरी पार्ट है बॉडी का, क्योंकि अगर आपने अपने अपर चेस्ट को डेवलप कर लिया है तो भाई मार्केट में मतलब ये लगा लो आग लग जाती है। तो बंदा अच्छा दिखता है अपर चेस्ट अगर उसका डेवलप हो जाए। वो कहते हैं ना, अपर चेस्ट और हमारे एब्स का जो नीचे का पार्ट है ये सबसे देर में डेवलप होते हैं, इनके बारे में कहावत है। तो मोबिलिटी में मैंने आपको बता दिया था लास्ट व्लॉग में भी, आज भी बता देता हूँ। मोबिलिटी ड्रिल्स, वेट ट्रेनिंग करने से पहले, कोई भी रनिंग करने से पहले या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले आपको करना है मोबिलिटी ड्रिल्स, जिसमें सारे जॉइंट्स को हम क्या करते हैं, मूव करते हैं आगे पीछे, नेक से लेकर के पाँव तक, जो मैं कर चुका हूँ एकदम रेडी टू फाइट। फिर लेग्स अपर बॉडी को स्टेबल रखते हुए ये ऐसे, फिर साइड में भी करना है आपको, ठीक है। तो ये एक आपका एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दिया मोबिलिटी ड्रिल्स का। वर्कआउट शुरू होता है मोबिलिटी ड्रिल से, फिर मूवमेंट्स, उसके बाद स्ट्रेचिंग। यहाँ भी 3 स्टेप हैं, जैसे हमारे हाइपरट्रोफी के 3 स्टेप है ना, मसल के साइज़ के बढ़ने के या किसी भी स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस के बढ़ने के 3 स्टेप हैं, प्रैक्टिस, न्यूट्रिशन, रेस्ट एंड रिकवरी। तो हमारे वर्कआउट के पार्ट यही हैं। पहले क्या, मोबिलिटी ड्रिल्स वार्म अप के लिए, और फिर मूवमेंट यानी हमारा वर्कआउट, और उसके बाद स्ट्रेचिंग। तो दोस्तों देखते हैं पहला सेट। सबसे पहले बैठने की पोजीशन समझ लो, सीट पे नहीं बैठना, जो नीचे बैठ जाता है ना वैसे, लेटने वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। मैक्सिमम एक्टिव रखना है अपने आप को, और उसके लिए हमें क्या करना है, ऊपर बैठेंगे हम। हमारी पैरों की ताकि जो ग्रिप है प्रॉपर वो फ्लोर के साथ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, इसलिए थोड़ा ऊपर रहेंगे और पैरों को जमा के रखेंगे धरती के साथ, जिससे आपको मिलेगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो लोअर से नीचे की तरफ पास होती है। कब पास होती है, जब आपकी ग्रिप फ्लोर से बनी हुई है। तो बेंच को हमने हटा दिया और काइनेटिक चेन को मेंटेन किया, ताकि 1-2 रैप की और हेल्प हमें काइनेटिक एनर्जी की वजह से मिल जाती है दोस्तों, और टाइटनेस और ग्रिप भी अच्छी रहती है और आप रहते हो मैक्सिमम एक्टिव। तो अब बनाएंगे ग्रिप, ठीक है। बारबल मेरी एकदम आँखों के ऊपर, ऊपर स्काई, नीचे बेंच, बीच में बारबल है और मेरी आंखों के एकदम ऊपर आ गया। शोल्डर से थोड़ी सी बाहर ग्रिप बनाएं, और बार सेंटर में है मेरा, वो देख लें आप पहले ही दोनों साइड से। तो उठाने से पहले एकदम डीप ब्रेथ, लिफ्ट, अगेन सांस छोड़ दो, फिर अगेन इनहेल, स्टार्ट। क्लेविकल पे, अपर चेस्ट पे सीधा मारना है, ये स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल दोस्तों, स्ट्रेट यहाँ ऊपर आएगा अपर चेस्ट पे, सीधा ऊपर, जिसको कॉलर बोन भी बोलते हैं और ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, उस पे लाना है आपको, क्योंकि फाइबर यहाँ पे है। तो फाइबर की लाइन पे ही वेट की लाइन रहेगी, सीधा ऊपर। वेट है भी दोस्तों 60 किलो। रैक करें स्पीड के साथ, रिलैक्स। तो बेसिकली जब आप नीचे आते हैं तो कंट्रोल, और ऊपर जाते हैं तो स्पीड के साथ। नीचे आने को बोलते हैं इसेंट्रिक फेज, और ऊपर जाने को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक फेज। कॉन्सेंट्रिक यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी, और इसेंट्रिक टुवर्ड्स ग्रेविटी। तो नेक्स्ट में हम फिर अब प्रोग्रेस करेंगे वेट में। रेपिटेशन अगले में 6 लेंगे और वेट को हम कर देंगे 80 kg।
तो दोस्तों सेट नंबर 2, अभी मेन सेट नहीं आया, शायद 90 से प्लस जाएगा मेरा मेन सेट इस पर। तो वेट मैंने 80 kg कर दिया है और रैप्स लगाएंगे 6। मेरे पीछे ही वर्कआउट चालू है इधर, बच्चे कर रहे हैं, दिखाता हूँ। ये देखिए इनका है बैक वर्कआउट चल रहा है इनका इधर। तो नए नए बच्चे हैं ये, नए नए बॉडी बिल्डिंग प्रेमी। इनको अभी से अगर सही दिशा मिल गई दोस्तों तो इनका स्ट्रगल बहुत कम हो जाएगा और आसान हो जाएगा इनके लिए इनका गोल। तो एंगल थोड़ा चेंज कर दिया ताकि आप लोगों को सामने से दिखे ग्रिप कैसे कर रहा हूँ मैं। तो बैठने की वही पोजीशन, बेंच पर नहीं बैठेंगे हम। वर्कआउट करते वक्त मैक्सिमम अपने आप को एक्टिव रखेंगे, ठीक है दोस्तों, और अपना एफर्ट लगाएंगे, पार्टनर की हेल्प भी ना लेंगे हम। जब तक अपनी जान बाकी है दोस्तों, अपनी जान लगानी है। अच्छे से बार के नीचे आ जाएं। पहले कर लेते हैं बीच में बारबेल को, ये हो गया बीच में। ओके, सेट नंबर 2, 6 रैप बस, 80 kg हो गया दोस्तों। वाह भाई, 1 2 स्ट्रेट लाइन दोस्तों, ब्रेथ आउट, रैक। अब थोड़ा ब्रेथ हाई होने लग गया है और पंप भी बढ़ रहा है, क्योंकि ब्लड फ्लो जहाँ जिस बॉडी पार्ट पे काम चलता है ब्लड फ्लो भी उसकी तरफ ही आ जाता है। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से समझे, ये नॉलेज बड़ी काम की है, हल्के में ना लें। मुझे पता है जो लड़का सीरियस है वो वीडियो को एंड तक देखेगा, चाहे मैं बोलूँ चाहे ना बोलूँ। और जो सीरियस नहीं है उसको चाहे मैं कितनी मेहनतें कर लूँ कि वीडियो को एंड तक देखें, वो नहीं देखने वाला। क्योंकि काफ़ी यूट्यूब की जब मैं वीडियो देखता हूँ तो उसमें व्लॉगर बोलता है वीडियो को एंड तक देखें, ज़रूर पूरा वीडियो देखें। एंड तक क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस वो ये चाहते हैं कि उनका पूरा व्यूज उनको मिल जाएगा। तो अपना ऐसा कोई मकसद नहीं है। जिसको देखना है, जो सीरियस है वो देखेगा। ये मैं बता चुका हूँ कि भाई वीडियो जो चैनल है अपना वो पूरा साइंस बेस्ड चैनल है, बॉडी बिल्डिंग की और फिटनेस की और न्यूट्रिशन की। इसमें पूरी जो बातें होंगी, जो भी बताऊँगा वो फैक्ट और साइंस के साथ। तो दोस्तों अगले में कर देंगे वेट हम भाई, पहले करेंगे 90 kg, ठीक है। ये 80 kg पे 6 रैप, 90 पे भी 6 ही रैप ट्राई करेंगे। तो देखते रहें आप। तो दोस्तों वेट 90 kg आप देख रहे हैं, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ वेट में। शुरू में 60, फिर 80, फिर 90, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यानी हर आगे के सेट के लिए प्रोग्रेस करते हुए जाना। तो मैं जा रहा हूँ अपने मेन सेट की तरफ। मेन सेट ही काउंट करेंगे हम, पहले वाले सेट वार्म अप हैं, उनमें मसल स्ट्रेन नहीं होता है। मेन सेट में हम काउंट करेंगे बस, और मेन सेट हम 3 से 4 लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये मेरा मेन सेट होगा कि नहीं होगा। अगर 6-7 रैप तक फेलियर आ गया तो ये मेरा मेन सेट हो जाएगा। लेट्स सी दोस्तों। ग्रिप टाइट, इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7। तो भाई 8 भी आ सकते थे, 9 में आराम से मैं फील कर गया था इस चीज़ को, इसलिए रख दिया। तो हम करेंगे 100 किलो वेट को। इतना आसान खेल नहीं है भाई मसल को तोड़ना। तो हमारा जो वेट को लिफ्ट करने का पर्पज़ है ना दोस्तों, वेट को लिफ्ट करने का पर्पज़ यही है कि हम अपने फाइबर को ढंग से तोड़ लें, डैमेज कर लें प्रॉपर। क्योंकि फाइबर अगर अच्छे से टूट गया तो प्रोटीन का काम है उसको जोड़ने का। अगर आपने तोड़ा ही नहीं फाइबर को तो प्रोटीन को काम मिलेगा ही नहीं। प्रोटीन जोड़ेगा क्या, आप जो भी प्रोटीन खाओगे वो जाएगा गटर में, यानी कि वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि जो आप डाइट लेते हो, जो आप प्रोटीन, इतना महंगा प्रोटीन आप खरीदते हो, मैं सिर्फ सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा, घर का जो प्रोटीन है, अंडा, चिकन, दूध, पनीर, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोटीन पूरा का पूरा बॉडी यूज करे, वो काम में आए, तो याद रख लो, इन बातों को दिमाग में बिठा लो, नहीं तो ऐसे भटकते रहोगे दोस्तों। क्योंकि ये बिहाइंड द स्टोरी, पीछे का जो सच है
कोई नहीं बताएगा, बहुत कम लोग बताएंगे। डैमेज द मसल फाइबर प्रॉपर, मेन सेट तक जाना। 6 रैप का जो वर्कआउट होता है ना दोस्तों, उस पर फाइबर टूटता है अच्छे से। 4 से 6 रैप ये होता है एडवांस और सुपर एडवांस का वर्कआउट। तो उस तक आपको जाना है। पहले आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेना है। बेस में क्या क्या होता है? फोमेंट टेक्निक, ब्रीदिंग, लाइन एंड मोमेंट्स, न्यूट्रिशन, क्रिएट गुड हैबिट्स, डेडिकेशन, पैशन, जुनून, सीरियसनेस, यानी एक सीरियस एथलीट आप बन जाओ तो फिर आप एडवांस लेवल पे आ जाते हो। और एडवांस लेवल से ही आपको वेट ट्रेनिंग के, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के, लिफ्टिंग के या किसी भी अदर स्पोर्ट्स के सारे फ़ायदे मिलने शुरू हो जाते हैं एडवांस लेवल से। तो एडवांस लेवल पे सबको आना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी में फाइबर टूटेगा, यानी कि बॉडी को ज़्यादा थकाने वाला लेवल। तो अगले में करेंगे 100 kg वेट। तो दोस्तों वेट हो गया है 100 kg। सूरज ढलने वाला है, मेरा वक्त बदलने वाला है। तो 100 किलो का मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा ये इंक्लाइन बेंच। तो और ये मेरा मेन सेट होगा। आई होप 6 रैप पे मेरा फेलियर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे क्या करें, जब आपको लगे फेलियर का आपका सेट है तो पीछे खड़ा कर लें। भाई मेरे पीछे भी आ जा, अगर मान ले हो जाए कोई ऊंच नीच, क्योंकि वेट ट्रेनिंग है दोस्तों, रिस्की है। मैं सपोर्ट नहीं लूँगा उसको, बस पीछे खड़ा कर रहा है। अगर मेरे बस से बाहर बात हो गई तो हेल्प करा देगा मेरी यार वो। तो पूरे पावर अपनी लगानी है भाई, बेंच के साथ अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट अपनी बॉडी को कर दें। इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल, अगेन फिर इनहेल। 1 2 3 4 5 ओ भाई साहब, छठा रैप तो भाई आंधी और तूफान था, पर मज़ा भी आ गया। मज़ा भी तभी आता जब भाई पूरा टूट जाओ अंदर तक, तब लगता है कि वर्कआउट हो गया। तो देखा दोस्तों, मेन सेट देखा आपने, समझे कुछ आप? ये रहा, कितनी आसान है, वर्क स्मार्टली। चेस्ट में सिर्फ 3 ही वर्कआउट करने हैं भाई, फ्लैट बेंच, इंक्लाइन और डिक्लाइन। तो मैं कैसे करता हूँ, एक बार फ्लैट और इंक्लाइन, अगले वीक फ्लैट इंक्लाइन और डिक्लाइन। यानी इंक्लाइन हर बार रहता है, डिक्लाइन और फ्लैट में चेंज होता रहता है। ब्रेथ देख रहे हो, ब्रेथ गवाही दे रही है कि मैंने सेट को पूरी जान के साथ किया है। ये गवाह है इस चीज़ की। इंटेंसिटी ये गवाह है। बोल रहा है हिंदी में बता दिया करो भाई, किसी को लग रहा है मैंने अंग्रेजी बोली है दोस्तों? कोई कमेंट बोल के बता सकता है कि मैंने अंग्रेजी बोली है? जो पीछे खड़ा था ना पार्टनर अपना, वो कह रहा है हिंदी में बता दिया करो। इससे ज़्यादा हिंदी तो भाई मेरे को आती नहीं दोस्तों, देखो। और मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा हिंदी की ज़रूरत आपको होगी भी। तो भाई आज का मैं इतना दिखाऊंगा अब, लेकिन मेरा वर्कआउट ख़त्म नहीं हुआ है अभी 2 सेट और 100 किलो पे लगेंगे। लास्ट के ये जो 100 किलो के 3 सेट हैं, यही काउंट होंगे बस कि हाँ मैंने वर्कआउट किया है। मैंने शुरू फ्री बारबल से किया था, फिर 60 किलो, 80 किलो, 90 किलो, वो सेट काउंट नहीं होंगे। सीख लो साइज बढ़ना क्या है, सीख लो ध्यान से। लास्ट के 3 मेन सेट, हर मसल में कोई भी वर्कआउट कर रहे हो आप, काफ से लेकर के ट्रैप्स तक, किसी भी मसल को आप ट्रेन कर रहे हो, 3 से 4 मेन सेट आपको लेने हैं। अगर आपका न्यूट्रिशन A1 है, A क्लास है, आप डेडिकेटेड बंदे हो, पूरे सीरियस हो, तन मन धन और पूरी जान आपने लगा रखी है, तो ये है वर्कआउट दोस्तों। इसलिए पॉसिबल है नेचुरल बिल्डिंग, मसल्स को आप नेचुरल बिल्ड कर सकते हो। तो ये है वो तरीका। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख पाए होंगे कि क्या होता है हाइपरट्रोफी, यानी कि मसल्स के साइज़ को बढ़ाना, उसको तोड़कर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, हम क्यों लिफ्ट करते हैं वेट को? ताकि हमारा फाइबर टूट जाए। तो एक सेट हो गया मेरा, अब 2 और लूँगा। जान लगेगी दोस्तों, पूरी ताकत लगाएंगे। तो ये वे है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान और सिंपल रास्ता है। बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने ही नहीं है। हर मसल में 3-4 मेन वर्कआउट हैं, खासकर बड़ी मसल में। उनको छाट लो
और उन पे पूरी जान लगाओ। तो वर्कआउट लंबा ना हो, वर्कआउट गहरा हो, डीप वर्कआउट करना है और पूरी रेंज ऑफ मोशन के साथ, ताकि डीप फाइबर तक हम हिट कर सके, डीप फाइबर तक। और उसके बाद वर्कआउट ख़त्म नहीं हुआ है, उसके बाद वर्कआउट शुरू होता है। हमें देना है न्यूट्रिशन। अगले इस टाइम तक प्रॉपर मील हर 2.5-3 घंटे में, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर और वाटर, ये सारों का बैलेंस, पानी खाने के साथ नहीं अकेले। तो प्रोटीन में अंडा, चिकन, फिश, पनीर, दूध, ठीक है, और वे प्रोटीन जो लोग हैं शाकाहारी, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यानी होल ग्रेन्स, नो व्हीट, नो मैदा, नो ग्लूटेन, ब्रेड, बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे, फास्ट जंक फूड, और हाँ बस हो गया, फैट हो गया और प्रोटीन हो गया और कार्ब्स हो गया, और फाइबर और विटामिन्स, यानी हरी कच्ची सब्जियां खाया करो। तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, अभी मैं 2 सेट और लूँगा तो आप लोगों को बोर नहीं करूँगा, क्योंकि काम की चीज़ आप देख ही चुके हैं। जो आपको मैं समझाना चाह रहा था उसको आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया है तो, और दोस्तों तक भेजें इसको अगर लगता है आपको कि ये ज्ञान किसी के काम आ सकता है। धन्यवाद।